हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी ठंड का मौसम है और 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन में नंबर 1 के स्पॉट पे आ चुका है। दुनिया के 195 कंट्रीज में से इंडिया नंबर 1 स्पॉट में है पॉपुलेशन में, और हमने चाइना को बीट कर दिया है इस रेस में, और अब हम फाइनली बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ये पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों समझने की बात यह है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी 30 to 35 करोड़ लोग, और आज 2023 में हमारी पॉपुलेशन हो गई है 141 करोड़ से, यानी कि 75 इयर्स में हमारी पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई है। पर ये जो 141 करोड़ लोगों का स्टैटिस्टिकल नंबर है, वो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है, और उसके लिए हमें 200, 300 या 500 साल पीछे जाना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि 1800s में भी इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा ही थी, और हमारा जो ये ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन बूम का, वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चल रहा है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन बूम हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास काफी फर्टाइल लैंड है, प्लस हम इक्वेटर के काफी करीब है, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया से कई कंट्रीज काफी बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, रशिया या ग्रीनलैंड आप ले लीजिए, तो उनका स्पेस यानी कि वो कंट्री साइज में बहुत बड़े हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली वो आइस से कवर्ड है, इसलिए वहाँ एग्रीकल्चर इतना सस्टेनेबल या पॉसिबल नहीं है। तो ये भी फैक्टर इंडिया के एडवांटेज में था। प्लस सिंस एजेस हजारों सालों से इंडिया में काफी रिवर्स हैं, हमारे महाभारत रामायण में भी गंगा नदी के बारे में कहा जाता है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो 3300 बीसी से लगा के 1300 बीसी तक था, वो भी हमारे यहीं था। तो देखिए, पहले से ही हमारे यहाँ काफी पॉपुलेशन थी, और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी हमारे पास परफेक्ट ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी, और फिर हुआ पॉपुलेशन बूम। तो क्या ये पॉपुलेशन बूम अच्छा है या बुरा? तो जो लोग पेसिमिस्टिक है वो ये कहते हैं कि देखिए, इतने लोग होंगे तो रिसोर्स की स्कैर्सिटी होगी, फूड नहीं होगा, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, फ्यूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि फूड, वाटर, ये सब चीज़ें लिमिटेड है, ऑयल भी ले लीजिए या इलेक्ट्रिसिटी भी। तो यहाँ पे आएगी प्रॉब्लम्स ह्यूमन को, और जब ह्यूमंस के पास चीज़ें नहीं होगी तो वो फाइट करेंगे, वॉर्स करेंगे, और ऐसी सब प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये हो गया एक पेसिमिस्टिक अप्रोच। और देखिए, इन पेसिमिस्ट लोगों की कुछ बातों से मैं भी एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में जहाँ भी जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी लाइनें हैं, हर जगह ओवर क्राउडिंग है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, ज़्यादा ह्यूमंस यानी कि ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हट जाता है, ज़्यादा जंगलों को काटा जाता है। तो ह्यूमंस काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो है, मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी में, और हमारा कंट्री साइज में भी इतना बड़ा नहीं है। और एक स्टेटिस्टिकल चीज़ यदि मैं आपको कहूँ तो इंडिया हर महीने एक इजराइल प्रोड्यूस करता है, और हर 12 महीने में एक ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन प्रोड्यूस करता है। और जब इतने लोग सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते तो ऑब्वियसली वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है कि दुनिया में हम कहीं भी जाए तो हमें इंडियन ज़रूर मिल जाते हैं, तो वो एक बेनिफिट है। पर फिलहाल हम सिर्फ हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कॉइन के दूसरे साइड का, और वो है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। अब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा इकोनॉमी बूम होगी, और ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर पाएंगे। और वो चीज़ देखी भी गई है कि कम लोग थे तो फूड प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग मैच किया जा रहा था, अब लोग बढ़ गए हैं तो फूड प्रोडक्शन कंट्री का उस तरीके से मैच हो रहा है। तो देखिए, ओवरऑल इतना हैसल होने के बावजूद भी कंट्री प्रॉपर्ली फंक्शन आज भी कर रहा है, और इवन बेटर न्यू प्रोजेक्ट्स भी हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। देखिए, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करी, और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आज वो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन काफ़ी ओल्ड हो गई है, और जो जवान लोग हैं उन पे काफ़ी ओल्ड लोगों का, उनकी पेंशन्स का और ओवरऑल बर्डन उन पे बढ़ गया है। तो देखिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी के फेवर में तो मैं नहीं हूँ, पर अगर इंडिया चाहे तो 2 या 3 चाइल्ड पॉलिसी ला सकता है, जिससे कि हम लिमिट करें हमारा पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और देखिए, कोई भी कंट्री को यदि करंट पॉपुलेशन को रिप्लेस करना है तो उसका बर्थ रेट 2 होना चाहिए, और फाइनली इंडिया का बर्थ रेट 2.05 हो चुका है, तो वो एक गुड न्यूज़ है। यानी कि 140 करोड़ लोगों की ये जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट रहेगी। 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि और बढ़ेगी, पर फिर एक सडन डिप आएगा। तो ओवरऑल आई थिंक हम काफ़ी सही पाथ पर है,
पर द थिंग इज कि 140 करोड़ लोगों को क्या हम मैनेज कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। और आपके भी जो व्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिए कि क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो करी जानी चाहिए या लागू करनी चाहिए या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्ते।